मूवी के शुरुआत में ही हम लोग अंधेरे की देवता नल को देखते हैं। उनके चारों तरफ अंधेरे में एक अजीब तरह का एलियन होता है। वो अपने बारे में बताता है कैसे रोशनी ने उन्हें अंधेरे में कैद कर दिया है और उनके क्रिएशन सिम्बॉयड ने कैसे उनको धोखा दे दिया था और इसीलिए वो इस जगह पर अटक के रह गया है। और इस जगह से बाहर निकालने के लिए उन्हें एक कोडेक्स चाहिए जो वेनॉम और एडी के पास है। और यहाँ पर वो एक कोडेक्स की बात करते हैं। दरअसल इस कोडेक्स के जरिए ही वो यहाँ से निकल सकता है और ये कोडेक्स वेनॉम और एडी के पास है। इसीलिए वो एलियन में से एक एलियन को बोलता है वो कोडेक्स को लाने के लिए। और उसके बाद एक गेटवे ओपन होता है और वो एलियन धरती पे चले जाते हैं। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मूवी की हीरो एडी ब्रॉक को, जो बार में एक लड़के से बात करता है। बात करते समय अचानक एक गेटवे ओपन होता है और वेनॉम उसको गेटवे से बहुत दूर लेके चले जाते हैं और अचानक वो वहाँ से वापस आता है और आके वो बहुत ही बियर पीता है। ये सब कुछ देख के बार का वो लड़का घबरा जाता है और वो यहाँ से चले जाता है। और अगले ही पल हम लोग देखते हैं टीवी में एडी ब्रॉक के ऊपर एक न्यूज़ आता है और न्यूज़ में बताता है एक आदमी की मर्डर करने की वजह से पुलिस एडी ब्रॉक को ढूंढ रहा है। और एडी ब्रॉक बोलता है शहर में चारों तरफ जरूर मेरा तस्वीर चिपकाया हुआ होगा, इसीलिए मैं सैन फ्रांसिस्को वापस नहीं जा सकता, लेकिन मैं मेक्सिको में भी नहीं रह सकता। और अगले ही पल वो बार से बाहर आ जाते हैं। बाहर उन्हें बहुत सारे कुत्ते की आवाज़ सुनाई देता है। वो आवाज़ की पीछा करते करते कुत्ते की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और अंदर जाके वो देखता है कोई बहुत सारे कुत्ते को प्रिजनाइज करके रखता है। और तभी पीछे से अचानक 4 आदमी आ जाता है और पहले तो एडी उन लोगों को समझाता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ और अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। दरअसल मेरा अंदर एक जानवर है और वो जानवर तुमको खाना चाहता है। मैं तुम लोगों को ये लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर भागना चाहते हो तो भाग जाओ। तभी एक आदमी एडी ब्रॉक की गाल पर चाकू लगाता है और एडी ब्रॉक वो आदमी को लात मार के बहुत दूर फेंक देता है। उसके बाद वो लोग एडी के ऊपर फायरिंग करने लगता है और एडी ब्रॉक वेनॉम बन जाता है और उन सब के सिर को चबाकर खा लेता है और कुत्ते को आज़ाद कर देते हैं। उसके बाद वो उस जगह से निकल जाते हैं। आप लोगों को एक बात बता दें, जब एडी ब्रॉक वेनॉम की रूप लेता है तभी उस एलियन को कोडेक्स दिखाई देता है और वो एडी ब्रॉक की लोकेशन पर पहुंच जाता है। और तभी पीछे हम लोग देखते हैं वो एलियन को और यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अमेरिका की सरकार एडी ब्रॉक के ऊपर नज़र रख रहा था। एडी ब्रॉक जिस बार पर गया था उस बार पे आर्मी की जनरल आ जाता है और उस लड़के से पूछताछ करने लगता है और वो लड़का बताता है एडी ब्रॉक दरअसल एक पागल है, अपने आप से ही बात करता है। अचानक उनकी पीठ से बहुत सारे हाथ निकलता है और वो बहुत सारी बियर पी के यहाँ से निकल गया था। ये सब सुनने के बाद आर्मी की जनरल उस लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग डॉक्टर पेनी को देखते हैं। डॉक्टर पेनी के बारे में आप लोगों को एक बात बता दें, डॉक्टर पेनी बाएं हाथ से अपाहिज है। अगले ही पल डॉक्टर पेनी को मैसेज आता है और वो मैसेज देख के गाड़ी लेके निकल जाता है। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो एरिया 51 में आती है और वहाँ पर आर्मी की जनरल भी आता है। तभी हम लोग देखते हैं आर्मी की जनरल अपनी आई को स्कैन करके एक चीज़ को एसिड से गला देता है और ये सब कुछ गाड़ी से डॉक्टर पेनी देख रही थी। और तब आर्मी का एक ऑफिसर डॉक्टर पेनी को बोलता है 3 दिन में एरिया 51 को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और तब यहाँ पर धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद वो वहाँ से गाड़ी लेके चले जाती हैं और पहाड़ के अंदर से एक खुफिया रास्ते से ज़मीन के अंदर 100 फीट नीचे आ जाता है। दरअसल यहाँ पर ही उन लोगों का ऑफिस है। यहाँ से ही वो लोग एलियन की एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखते हैं। अंदर उन्हें आर्मी की जनरल भी मिलता है। वो दोनों जब बात कर रही थी तभी एक आदमी उनके पास एक सिम्बियोट लाता है और वो लोग उस सिम्बियोट को प्रिजर्व करके रख देते हैं। अंदर डॉक्टर पेनी और जनरल एक खुफिया रूम के पास जाता है। अंदर हम लोग एक आदमी को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है ये आदमी वही होता है जिसकी खबर हम लोगों को टीवी में दिखाया था और इस आदमी के अंदर भी एक सिम्बॉयड है। और तभी उस आदमी के अंदर से वो सिम्बॉयड बोलता है
हम लोग नल को एक जगह पे कैद करके भाग रहे थे और नल उस जगह से छूटने के लिए हम लोगों को ढूंढ रहा है और हम लोगों को ढूंढ के मार देगा। और उस जगह से नल को बाहर निकालने के लिए कोडेक्स चाहिए और कोडेक्स वेनॉम और एडी के पास है और उस कोडेक्स को हासिल करने के लिए उसके मॉन्स्टर यूनिवर्स में इधर उधर घूम रहा है और जल्द ही वो मॉन्स्टर हम लोगों को मार देगा। साथ ही साथ वो ये भी बताता है जब नल अंधेरे से आज़ाद हो जाएगा तब वो धरती के साथ इस यूनिवर्स को भी ख़त्म कर देगा। और यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मेक्सिको सिटी से आने के लिए एडी ब्रॉक वेनॉम की मदद से एक प्लेन पर चिपक जाता है और प्लेन की बाहर में चिपके होने के कारण एडी ब्रॉक को काफ़ी दिक्कत होता है। तभी वो वेनॉम के रूप ले लेता है। वेनॉम की तुरंत रूप लेने से ही वो एलियन को कोडेक्स दिखाई देता है और तुरंत ही वो एलियन प्लेन के ऊपर चले आते हैं और यहाँ वेनॉम और उस मॉन्स्टर में एक धमाकेदार फाइट होता है और वेनॉम उससे बचने की कोशिश करता है और तभी उस मॉन्स्टर को वेनॉम प्लेन की इंजन में फेल देता है और उसके बाद वेनॉम प्लेन से कूद जाता है। कूदते समय वेनॉम एडी की रूप ले लेता है ताकि उस एलियन को उसकी लोकेशन के बारे में पता ना चले। नीचे गिरते समय एडी ब्रॉक काफ़ी डर जाता है और अचानक उनकी पीठ से वेनॉम एक पैराशूट निकाल देता है। इससे एडी ब्रॉक की जान बच जाता है। उसके अगले ही पल हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो अपने फैमिली के साथ एरिया 51 में जाता है और एरिया 51 में जाने के लिए वो अपना सारी सेविंग्स लगा देता है। दरअसल वो आदमी को लगता है सच में एलियन होता है, लेकिन उनके बच्चे इस बात पे एग्री नहीं करते हैं और इसीलिए वो आदमी अपने बच्चे लोगों को एलियन के बारे में बताने के लिए या दिखाने के लिए एरिया 51 की तरफ ले जाते हैं। और तभी आसमान से उस मॉन्स्टर की मलबा गिरता है और मलबा आपस से जोड़ने लगता है और अगले ही पल हम लोग देखते हैं वो एलियन फिर से ठीक हो जाता है। अगले ही पल हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक को इस तरह से लैंडिंग कराने के लिए एडी ब्रॉक वेनॉम को काफ़ी डांटता है और वेनॉम बोलता है मैंने ही तुम्हारा जान बचाया है और तुम मुझे ही डांट रहे हो। और यहाँ पर वेनॉम एडी को बताता है वो मॉन्स्टर सिम्बायोट की शिकारी है और अगर उनको पता चल जाता है कि हम दोनों यहाँ हैं तो वो अपने बाकी साथियों को यहाँ पर बुला लेगा और हम लोगों को मार देगा और उसे हमारी लोकेशन के बारे में पता ना चले तो हम लोगों को वेनॉम के रूप नहीं लेना पड़ेगा। हम लोग ऐसे ही नॉर्मल रहे तो वो हम लोगों को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। और यहाँ पर वेनॉम एडी को बताता है जब तुम मर गए थे तो मैंने तुमको जिंदा किया था और इसीलिए हम दोनों की सेल आपस में जुड़ के कोर्टेक्स बन गया था और ये कोर्टेक्स ही नल को डार्क वर्ल्ड से बाहर निकाल सकता है। आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बात बता दे, वेनॉम की पार्ट 1 में जब लाइफ कॉर्पोरेशन के मालिक के अंदर जो सिम्बायोट होता है उससे मूवी की एंड सीन में एडी ब्रॉक की मौत हो जाता है और वेनॉम उसे बचा लेता है। इसीलिए एडी ब्रॉक और वेनॉम की शरीर के अंदर कोर्टेक्स बन जाता है और इसके कारण ही वो सभी मॉन्स्टर वेनॉम को ढूंढते हैं वो कोर्टेक्स हासिल करने के लिए। और यहाँ पर वेनॉम ये भी बताता है उस मॉन्स्टर को कोर्टेक्स तभी दिखता है जब एक सिम्बायोट असली रूप में होता है, यानी कि वेनॉम जब अपने रूप में होगा तभी उस मॉन्स्टर को कोर्टेक्स दिखाई देगा। उसके बाद एडी वेनॉम से पूछता है ये कोर्टेक्स ख़त्म कैसे होगा। तभी वेनॉम बताता है हम दोनों में अगर कोई एक मर जाता है तो वो कोर्टेक्स तभी ख़त्म हो जाएगा। वो दोनों दरअसल शहर से बहुत दूर रेगिस्तान में होता है और अचानक उन लोगों को एक घोड़ा दिखता है। तभी एडी वेनॉम से पूछता है इस घोड़े की मदद से तुम मुझे पहुंचा सकते हो। तभी वेनॉम बोलता है मैं इस घोड़े की मदद से तुम्हें बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा। अगले ही पल एडी ब्रॉक सिम्बायोट यानी वेनॉम को उस घोड़े की शरीर में डाल देता है और वो घोड़ा भी सिम्बायोट बन जाता है। तभी एडी ब्रॉक को लेकर वेनॉम घोड़े की रूप लेकर बहुत ही तेज भागने लगता है। और उसके बाद मूवी का अगला सीन में हम लोगों को उस जनरल और डॉक्टर पेनी को दिखाई देता है। डॉक्टर पेनी जनरल को एक खुफिया रूम पर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी सिम्बायोट होता है और तभी जनरल बोलता है ये सभी सिम्बायोट दरअसल भाग रही थी और हम लोगों ने इन सभी को कलेक्ट किया और एग्जामिन करने के लिए तुम लोगों को दे दिया।
अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं आर्मी की जनरल कुछ आर्मी के मेंबर को लेकर वेनम और एडी के पास चले जाते हैं और उन पर हमला करने लगता है। तभी एडी एक नदी में गिर जाता है और वेनम भी एडी को पकड़ने के लिए नदी पे चले जाते हैं। वो जनरल अपने आर्मी से बोलता है, तुम लोग एडी को मार दो और उस सिम्बायोट को पकड़ लो, यानी कि वेनम को पकड़ लो। वो लोग वेनम को पकड़ने की बहुत ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेनम उनके चंगुल से बार बार बच जाते हैं। वेनम कभी मछली और कभी मेंढक की रूप लेके एडी ब्रॉक के पास पहुंच जाते हैं और अचानक वो लोग एक झरने के पास चला आता है और जब झरने से एडी ब्रॉक गिरने ही वाला होता है तभी एडी ब्रॉक वेनम में बदल जाते हैं और उस मॉन्स्टर को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाते हैं। उसके तुरंत ही बाद वो मॉन्स्टर भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और पानी के अंदर आके सभी पर हमला करने लगता है। तभी वेनम अचानक एडी में बदल जाता है और वो मॉन्स्टर वेनम को ढूंढ नहीं पाता है। उसके बाद आर्मी की सभी मेंबर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और वो मॉन्स्टर सबको मार देता है। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं जनरल डॉक्टर पेनी को उस मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी गॉसिप 360। ऐसे ही मूवीज अपडेट्स पाने के लिए और एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो की बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो आते हैं मूवी में। इस मूवी का नाम है वेनम द लास्ट डांस। ये वेनम सीरीज की तीसरी मूवी है। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुआ है। इस मूवी का IMDb पर रेटिंग्स है 8.2 आउट ऑफ 10। अब आते हैं मूवी में। अगले ही पल हम लोग देखते हैं डॉक्टर पेनी उस आदमी से मिलता है और उस आदमी के जरिए उस सिम्बायोट से बात करने की कोशिश करती है और बोलती है वो मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ चुका है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था। और तभी वो एक सिम्बायोट में बदल जाता है। ये सब कुछ देख के डॉक्टर पेनी और उनके दोस्त घबरा जाते हैं। वो सिम्बायोट डॉक्टर पेनी और जनरल और डॉक्टर पेनी की दोस्त को बताता है वो मॉन्स्टर दरअसल हम लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, वो मॉन्स्टर वेनम को ढूंढ रहा है जिसके पास कोडेक्स है और कोडेक्स के जरिए ही नल अंधेरे की दुनिया से बाहर आ सकता है। और तभी जनरल उस सिम्बायोट से पूछता है इसे रोका कैसे जाए और उसके बाद वो एलियन बोलता है अगर उस दोनों में किसी एक का भी मौत हो जाता है तो वो सिम्बायोट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी आर्मी का जनरल एडी को मारने की प्लान बना लेता है। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक घूमते घूमते उस फैमिली के पास पहुंच जाते हैं और वो आदमी एडी ब्रॉक को खाने की ऑफर करता है और एडी ब्रॉक हाँ बोल देते हैं। और उसके बाद वो आदमी सभी से एडी ब्रॉक की इंट्रोड्यूस कराता है और यहाँ पर हमें पता चलता है इस आदमी का नाम है मार्टिन। और एडी ब्रॉक मार्टिन की फैमिली के साथ चले जाते हैं। न्यूयॉर्क में पहुँच के मार्टिन एडी ब्रॉक को एक जूता गिफ्ट करता है और एरिया 51 की तरफ निकल जाता है। जूता लेने के बाद एडी मार्टिन से बोलता है अपनी फैमिली को हिफाजत से रखना क्योंकि अंधेरे का जो दरवाज़ा है वो खुलने वाला है। एडी के पास एक भी पैसा नहीं होता है और पैसे कमाने के लिए वो एक बार की तरफ चले जाते हैं। एडी की कपड़ों को देख के बार की गार्ड उन्हें गेट से ही भगा देते हैं। उसके बाद एडी वेनम की मदद से एक गार्ड को मार के उनके कपड़ा को ले लेता है और उस कपड़े को पहन के वो बार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाके वो पैसे बनाना लगता है लेकिन वो नाकामयाब होता है और अगले ही पल उनको मिसेस चेट दिखता है। ये कौन है और इसे जानने के लिए आपको वेनम की पार्ट 1 देखना पड़ेगा। पार्ट 1 की वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगले ही पल हम लोग देखते हैं वो महिला एडी को डांस करने के लिए रिक्वेस्ट करती है पर एडी ब्रॉक मना कर देता है। पर वेनम डांस करना चाहता है और एडी ब्रॉक डांस नहीं करना चाहता है, इसीलिए वेनम बाहर आता है और डांस करने लग जाता है। तभी उस एलियन को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और तुरंत ही वो एलियन भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आर्मी के लोग भी पहुंच जाते हैं और बहुत ही तेज़ आवाज़ करता है
और आवाज़ के कारण वेनॉम एडी की शरीर से बाहर आ जाते हैं और वो लोग साथ में वेनॉम को भी पकड़ लेता है। और यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक के पास आर्मी का वो जनरल आता है और एडी ब्रॉक को शूट कर देता है। और तभी वेनॉम एक लड़की के पास से एडी ब्रॉक की शरीर में प्रवेश कर जाता है और वो गोली एडी ब्रॉक की शरीर से बाहर आता है। और यहाँ पर आपको एक बात बता दे, जब वेनॉम को एक डॉक्टर प्रिजर्व करने के लिए जा रही थी और इसी दौरान वेनॉम उस डॉक्टर की शरीर पर आ गया था और तभी अचानक यहाँ पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है। सब लोग भागने लगता है और अफरा तफरी मच जाता है। तभी एक सिम्बॉयड उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और वेनॉम को भागने के लिए बोलता है। आर्मी की सभी मेंबर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है। तभी एक डॉक्टर सभी सिम्बॉयड को फ्री कर देते हैं और सभी सिम्बॉयड एक एक होस्ट को पकड़ लेता है और पकड़ के वेनॉम जैसा बन जाता है। लगभग 3-4 सिम्बॉयड मिलके उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर एक एक करके सबको खाने लगता है। तभी एक सिम्बॉयड एक डॉक्टर की शरीर में जाता है और वो भी वेनॉम जैसा बन जाता है और उस एलियन के ऊपर हमला कर देती है। तभी एडी ब्रॉक मार्टिन और उसको फैमिली को देखते हैं और बोलता है हम लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं आर्मी की जनरल उस मॉन्स्टर के ऊपर न्यूक्लियर लॉन्चर से फायर कर देते हैं और तभी मार्टिन और उसके फैमिली भी दिक्कत में आ जाता है और वेनॉम और उनके एक सिम्बॉयड मार्टिन और उसकी फैमिली को बचा लेता है। उसके बाद एडी ब्रॉक बोलता है उस जनरल को, मैं इस मॉन्स्टर को दूर ले जाता हूँ। और तभी एडी ब्रॉक वेनॉम बन के बाइक चलाता है और उस एलियन भी बाइक का पीछा करने लगता है। और तभी एक सिम्बॉयड आता है और उस मॉन्स्टर की सिर को धड़ से अलग कर देता है और तभी वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो जाता है। और जिंदा होने के बाद एडी ब्रॉक को पकड़ लेता है और खाने की कोशिश करता है और तुरंत ही हम लोग देखते हैं मार्टिन को जो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। इससे एडी ब्रॉक बच जाता है और तभी वो मॉन्स्टर एक आवाज़ करता है, इससे एडी ब्रॉक की शरीर से वेनॉम बाहर आ जाता है। साथ ही साथ एक और आदमी के शरीर से सिम्बॉयड बाहर आ जाता है। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है ये कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं है, ये मॉन्स्टर डार्क वर्ल्ड में बैठा नल को सिग्नल भेजता है ताकि वो और भी मॉन्स्टर भेजे। उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं डार्क वर्ल्ड में बहुत सारी गेट ओपन होता है और बहुत एलियन धरती पे आ जाते हैं और उन सभी को रोकने के लिए वेनॉम एक प्लान बनाता है और वो सब मॉन्स्टर जब वेनॉम की पीछा करने लगता है तभी वेनॉम उन सबको लपेट लेता है और एडी ब्रॉक को दूर फेंक देता है। तभी उन सभी मॉन्स्टर को लेके वेनॉम एक जगह जाता है जिससे एसिड निकलता है और वो आर्मी की जनरल को बोलता है तुम आई स्कैन करके मेरे ऊपर एसिड छिड़क दो। और तभी वेनॉम और साथ ही साथ वो सभी मॉन्स्टर के ऊपर एसिड गिरने लगता है। ऐसे ही सभी का मौत हो जाता है, लेकिन एसिड गिरने की क्वांटिटी बहुत ही कम है, इसीलिए वेनॉम सारी एसिड की टंकी को फोड़ देता है और साथ ही साथ वो एडी को एक सील से ढक देता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वेनॉम और उसके साथ सभी मॉन्स्टर मर जाता है। ब्लास्ट के कारण हम लोग देखते हैं डॉक्टर पेनी को जो अपने जान और अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए एक सिम्बॉयड को ले लेती है और तभी हम लोग देखते हैं उसका एक हाथ जो हैंडीकैप था वो भी ठीक हो जाता है। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल में एडी ब्रॉक को, जिनको एक ऑफिसर बोलता है तुम्हारे साथ जो हुआ उन सभी को तुम हजम कर जाओ और तुम चैन से जी सकते हो, और अगर तुम किसी के सामने भी मुंह खोले तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम सारा जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं एडी ब्रॉक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है और यहाँ पर ये मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।